तकरीबन तकरीबन को 16-17 साल का था। मैंने जब क्रिकेट शुरू की थी ना, मैंने उसके बाद नमाज़ शुरू की। मुझे मेरे वालदा साहिबा वालिद साहब अल्लाह जिन्हें नसीब करे उनको, आमीन, आमीन। नमाज़ पढ़ते थे, तो उनका हमारी परवरिश कुछ ऐसी हुई कि नमाज की तरफ ज़्यादा लगाएगा, सुबह फजर की नमाज। तो उसके बाद जब मैं क्रिकेट में आया तो मैंने नमाज और कुरान पाक पढ़ता था, और मैंने सिर्फ बिलीव ही एक रखा था अपने नमाज कुरान पाक, और आगे कैसे जाना है वो छोड़ दिया था। बस दुआ पे रहता था कि मेहनत करता था। दुआ करो साथ मेहनत करो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग कहते हैं यार बदकिस्मत। क्यों बदकिस्मत भाई, अपनी किस्मत खुद बनाए। खुदा आपको इसका अजर देगा। इमरान, एक दफ़ा फिर हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। इफ्तार की ट्रांसमिशन है हमारी ये समा की, और मैं एक चीज़ यहाँ बिलाल भाई ऐड करती चलूँ कि शाहिद आफरीदी की बहुत फ़ैन फॉलोइंग, बहुत फ़ैन फॉलोइंग। शाहिद के बाद ख़वातीन की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो सबसे ज़्यादा है इमरान नज़ीर के पास, आपको पता है। और इसकी क्या वजह? ये तो हम इमरान से जानेंगे। इमरान, ये क्या खास कोई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो ज़ाहिर अफसोस साबरी साहब का, जो बहुत दिल से अफसोस करते हैं हम लोग। अल्लाह मियां इनका खैर जज़ा दे। आमीन। और दूसरी बात देखें, ये एक ऐसी चीज़ है, ये शुरू से इस चीज़ पे कभी मान नहीं किया। जब अल्लाह मियां किसी को इज़्ज़त देता है तो ये मैं देखोगे इसको क्यों मिल रही है, ये देखोगे ये इसको किस हवाले से मिल रही है। वाह वाह वाह। तो जब हम इस मुल्क के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, इस मुल्क के स्टार हैं, तो फिर वो कहते हैं ना, अल्लाह मियां जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे इज़्ज़त दे। बिल्कुल, ये तो खुदा की देन है। और कुछ फ़ैन का भी थैंक यू जो इतना लाइक करते हैं, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा मैं नहीं कुछ खुल के फिर थैंक यू बोले ना, आपके फैंस आपको सुनना चाहते हैं। मैंने थैंक यू सो मच। और स्पेशली रमज़ान का महीना है, प्रे फॉर मी। और मैं इंशाल्लाह होपफुली के 5-6 महीने में दोबारा क्रिकेट शुरू करूंगा इंशाल्लाह। और हम भी चाहते हैं आपको ग्राउंड में देखें, क्योंकि आप हमें ग्राउंड में बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं इंशाल्लाह अभी काफ़ी कवर कर गया हूँ, और ऐसे फ़ैन की वजह से ही मैं ऐसी बीमारी से बच गया हूँ। हमारे प्लेयर्स को ज़्यादा इंजरी क्यों होती है? नहीं, मेरे खैर थोड़ी डिफ़िकल्ट इंजरी है, और यूरिक एसिड और कैस्ट्रॉल, उसकी वजह से मेरा जॉइंट्स पेन शुरू हुई थी। ये फैमिली में है या नहीं? मेरी फैमिली में नहीं है और किसी में भी नहीं है, लेकिन ये है कि मैं कुछ स्टीरॉयड की वजह से ना मुझे ये हमने ऐसा सुना था कि खुदा ना खास्ता आप ऐसी पोजीशन पे थे कि जहाँ आपकी हड्डियों में बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। वो न्यूज़ गलत थी। खैर हड्डियों में ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र। मैंने सब टेस्ट करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह के। सिर्फ जॉइंट्स पेन थी जिसकी वजह यूरिक एसिड बढ़ गया था, कैस्ट्रॉल की वजह से। ये स्टीरॉइड्स क्यों? स्टीरॉइड्स तो बैन। मेरे एक्चुअली साइनस था, तो उस वजह से मैं एक टैबलेट यूज़ करता था यूरोप वगैरह में। हाँ, कहीं भी जाता था तो वो स्टीरॉइड की थी, छोटी टैबलेट थी, उसकी वजह से मुझे रेक्ट हुआ है। लेकिन ये है कि थैंक गॉड कि मैं कवर अप कर गया। हाँ, मुझे सुनने में आया था कि न्यूज़ ये थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितनी फ़ैन फॉलोइंग होती है नज़ीर, इसमें फैमिली डिस्टर्ब होती है? नहीं, मेरी वाइफ माशाल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा करती है, और शी बिलीव के ऑब्वियसली एक आदमी अगर अल्लाह मियां ने इसको स्टार बनाया है तो इसकी फ़ैन फॉलोइंग है, तो वो भी खुदा का शुक्र अदा करती है। सुभान अल्लाह। लेकिन जब आप लोग बाहर निकलते हैं, एक होता है ना, एक टाइम अपने लिए भी चाहिए होता है, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम चाहिए, लेकिन उस वक्त भी क्योंकि फैंस को तो ये होता है ना कि मेरा स्टार सामने है, तो उसे उस वक्त मिलना होता है, ऑटोग्राफ लेना होता है। अच्छा, ये नज़ीर आपके आने की एक बड़ी बरकत है कि ये बच्ची जो कि जिसके लिए हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हाजी भाई, साउथ अफ्रीका, हम हमेशा सोचते हैं कालों का शहर है, यार वो गोरों का भी शहर है, और दिल के भी बड़े गोरे हैं, और बड़े ईमानदार लोग। वज़ीर अली वहाँ के हमारे एक भाई, हमारे एक दोस्त हैं सारिम भाई, उन्होंने कहा मैं बात नहीं करना चाहता, ना मैं आना चाहता हूँ, मुझे नंबर दे दें सारिम भाई का, जितने पैसे आपके पास हो गए आपको बहुत मुबारक हो, बाकी सारे पैसे जो हैं वो साउथ अफ्रीका से वज़ीर अली करेंगे। बालों का पहले जिक्र कर लें भैया, ये बाल इतने खूबसूरत आप कैसे रखते हो, ये समझा दो हमें। ये सब खुदा की देन है। मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा था। वो जब आए थे तो उनकी बात जब आप कर रहे थे, वो एक बात कर रहे थे कि मुझे अपने खुदा पे बिलीव था। बिल्कुल, ये बात बहुत सारे लोगों को कह सकते हैं, लेकिन इस पे अमल नहीं कर सकते। 5 से 10% लोग करते हैं। बहुत अच्छी बात की नज़ीर आप, जिनसे मेरे ख्याल में उनमें वाहद एक मैं हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें आजमाई हैं। मैंने आज तक कभी किसी से, वो कहते हैं ना, किसी के ऊपर बिलीव नहीं रखा, सिर्फ अपने खुदा की ज़ात के ऊपर रखता हूँ। और मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा सक्सेस हुआ हूँ। मैं जिस बीमारी की हालत में पहुँच गया था, वहाँ सिर्फ आदमी बेड पे ही लेटता है
और मैंने वहाँ से सिर्फ अल्लाह मियाँ से एक दुआ सुभान मांगी थी अल्लाह, कि मैं इस बीमारी को सीने से लगाता हूँ लेकिन मैं बेड पे नहीं लेटूंगा। इतनी हिम्मत दें और मैं एक दिन भी बेड पे नहीं लेटा था, नहीं लेटे। नहीं लेटा। सुभान अल्लाह। और ये और कितनी आज खूबसूरत अल्लाह का बात है कि शुक्र है सीने से लगाऊंगा तो आज तूने अल्लाह दी का है। शुक्र है कि माह रमज़ान के महीने में बहुत सारी दुआएं जो बात कर रहे थे ना फ़ैन फॉलोइंग की, ये शायद इनकी लोगों की दुआओं की वजह से ही मैं बचा हूँ, वरना वो कहते हैं ना एंड ऑफ द डे ज़िंदगी मौत खुदा के आदमी है, ये कोई भी नहीं बता सकता। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं, और भाई यहाँ पे देने वाला जो है ना वो 100 बातें करता है पहले, आप दे दें, आप किसके हाथ में दे रहे हैं उस बंदे को देखें आप। हम यहाँ बातें करना बहुत आसान है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो एक चुवानी की भी रवादार नहीं है, वो नहीं हेल्प करते। और भाई अगर हेल्प करनी है किसी तो ऐसे किसी बंदे की करें जो, ये बेचारी माँ एक भीख मांग रही है बेटे के लिए, किसका दिल करता है अपने बेटे को जुदा होने से? और किस औरत का जी करता है, आप मुझे बताएं, कि दिल फट के भाई बाहर आ जाता है कि मांगना इतना मुश्किल काम है। 4 साल दरखास्तें लिख लिख करके लोगों को देता रहे अपनी मदद के लिए, किसी अच्छा, ने ये नहीं जो लोगों को दरख्वास्त देता है नहीं मान दी जाती, नज़ीर इस उम्र के अंदर अल्लाह को क्यों इतना यकीन करते हो? मैं तकरीबन को 16-17 साल का था, मैंने जब क्रिकेट शुरू की थी ना, मैंने उसको नमाज शुरू की। मुझे मेरे वालदा साहबा वाला साहब अल्लाह जी ने नसीब करे उनको, नमाज पढ़ते थे तो उनका हमारी परवरिश कुछ ऐसी हुई कि नमाज की तरफ ज़्यादा लगाएगा, सुबह फजर की नमाज। तो उसके बाद जब मैं क्रिकेट में आया तो मैंने नमाज और कुरान पाक पढ़ता था, और मैंने सिर्फ बिलीव ही एक रखा था अपने नमाज कुरान पाक, और आगे कैसे जाना है वो छोड़ दिया था। बस दुआ पे रहता था कि मेहनत करता था, दुआ करो साथ मेहनत करो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग कहते हैं यार बदकिस्मत, क्यों बदकिस्मत भाई, अपनी किस्मत खुद बनाएं। जब अल्लाह मियाँ ने आपके हाथ पैर सब कुछ सलामत दुनिया में आपको भेज दिया है, फिर साथ में कहा है कि आप मेहनत करें। हमारे यहाँ मेहनत नहीं है, इसके लिए बाहर निकलो, ढूंढो अपना रिस्क। ढूंढो। बिल्कुल। हम लोग सारी ज़िंदगी अगर ये शुक्र अदा करते रहे कि यार अल्लाह मियाँ ने हमारे हाथ पाँव सही बनाए हैं, तो ये भी काम है, ये इसका बिल्कुल बिल्कुल वो भी पहले अदा ये कर शुक्र सकते तो अदा हैं। कर नहीं पाते हैं। तो हम लोग बातें बढ़ती कर सकते हैं, उस पर बिलीव कर लिए, उस पर कर लिए। एक बंदा आया, वो उसने 2-4 ऐसी बातें सुनाई, हम उस पर पीछे चले गए। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैंने आदमी देखे हैं। ठीक है, मेरे से बहुत ज़्यादा इल्म, मेरा इल्म नहीं है, मैं ना पढ़ाई में इतना हूँ, मैंने अपनी क्रिकेट में ही पढ़ाई की है, लेकिन जितना कुछ जो सीखा है ना आज, कम से कम वैसे दिल कह रहा है कि वो बोलने के लिए। बिल्कुल। ओ भाई, आप नमाज पढ़ें, बाजमात पढ़ें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि लोग सिखाते कुछ है, करते कुछ है। मैं भी रिसेंटली, आप भी मेरे अन्य प्रोग्राम में थे, लास्ट मैंने किया था, वहाँ पे अजान हो रही थी तो कुछ लोग बोल रहे थे, तो मेरे से बहुत बड़े थे, तो मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा अब लोगों से हमने सीखना है। मैंने तो सुना है कि अजान बड़ी खामोशी के साथ सुनी जाती है। हाय 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 हाय। खैर उस वक्त बहस में थोड़ा गए, लेकिन मान गए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।